सांसद महोदय उनके साथ आप पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। मुझे दायित्व दिया गया हमारा जो घटनाक्रम है मैं आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत करूं। महोदय 5 तारीख को, आज लगभग 2 महीने होने को हैं, 4-5 दिन कम है, हमारे भाई जयवीर की हत्या हुई थी। 6 तारीख को सीसीटीवी फुटेज जहां घटना हुई थी उसके सबसे नजदीक का जो उस जयवीर के खेत के उरली तरफ महोदय एक घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, उसकी फुटेज पुलिस को दे दी गई थी, गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से। और पुलिस के पास 6 तारीख को फुटेज जाने के बाद भी ये हत्यारोपी के हत्यारा मैं कहूंगा 22 तारीख तक गांव में ही रहा, बकरियां चराता रहा, अपने घर में रहा। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा। कारण पुलिस को पता होगा, हमें नहीं पता महोदय। 16 तारीख को हमारी बहू कृष्णा की हत्या होगी, उसी व्यक्ति ने हत्या कर दी। हम सभी लोग इस बात से दुखी हैं और निश्चित रूप से आप भी दुखी हैं। आपको तकलीफ हुई तब आप हमारे दुख में शामिल होने पधारे हैं। 16 तारीख को हमारी बहू की हत्या हुई। सबका दृढ़ता से यह मानना है कि यदि पुलिस हत्यारे को सीसीटीवी फुटेज दे, पहली बात तो सीसीटीवी फुटेज ना भी दिए जाएं तो प्रशासन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपने पूरे देश का प्रशासन चलाया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो हत्यारों को तलाशती और गिरफ्तार करती। सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हमारी बहू की हत्या हुई। हम दृढ़ता से ये मानते हैं, यदि आप भी हमारे साथ सहमत हो, यदि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाता तो हमारी बहू की हत्या नहीं होती। इसलिए उस बहू की हत्या में पुलिस के वो सारे ऑफिसर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसकी गिरफ्तारी के लिए न करने के लिए, उनके विरुद्ध हमारी इस बहू की हत्या में शामिल होने के लिए मुकदमा दर्ज हो। और हम अगर कहीं गलत सोच रहे हैं तो जो सुझाव हम देंगे, सिर माथे हम आपके सुझाव का सिर्फ सम्मान ही नहीं करेंगे, उसको मानेंगे भी। और यदि हम सही हैं तो फिर हम आप सबसे विनती करेंगे कि इसमें आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, नेतृत्व भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, सभी लोग ये मानते हैं कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है। सिर्फ ये हमारा मानना है महोदय, कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए हमने एक लिखित निवेदन मुख्यमंत्री महोदय को भेजा था। मेरे बाराखाप की पंचायत वो लेके गई थी, उसमें हमने उस व्यक्ति का नाम लिखा था, ये व्यक्ति है। और इसकी सिर्फ ये निवेदन की थी, इसका मोबाइल की कॉल डिटेल्स, मोबाइल की लोकेशन निकाल के, जो लोकेशन आती है, जो कॉल डिटेल आती है, उसके बेस पे पुलिस जांच पड़ताल कर ले। यदि पुलिस मानती है वो निर्दोष है और यहाँ इस खाप का पिटा भर देती है तो हमें कोई इतराज नहीं, वो भी हमारा भाई है, हमें उस भाई से कोई दबेश नहीं। हमारा संदेह है वो संदेह दूर कर दिया जाए, ये विनती थी। लिखित प्रार्थना मुख्यमंत्री महोदय को की गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय से मैसेज आया कि बाराखाप की पंचायत जाके एसपी साहब से मिले। वहां पर पंचायत गई और एसपी साहब ने मिलने से मना कर दिया। अब एक एसपी को कितने पावर होती हैं और मुख्यमंत्री महोदय से क्या, ये आपके सामने बातें कहने का मतलब है सूरज को दीपक दिखाना। आपसे इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप हमारे से कई गुना जानते हैं कि एसपी साहब क्यों नहीं मिले। इसके बाद तीसरी एक विनती ये थी कि मान लीजिए आपने सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, अच्छी बात है जी, की जानी चाहिए। जिसको मास्टरमाइंड मानते हैं उसकी जांच पड़ताल आपने कर ली, उनको सजा भी दे दी। जो 2 हत्या हुई है महोदय, आपने तो पूरे देश का प्रशासन चलाया है, ऐसी हत्या शायद ही आपने देखी होगी जिसके पीछे कोई कारण ही नहीं। लड़ाई झगड़े में हत्याएं होती हैं, दवेश में होती हैं, लालच में होती, पता नहीं किन किन चीजों में होती हैं, सिर्फ हत्या करनी है इसलिए हत्याएं हुई। तो सारी खाप का, मेरे इस बाराखाप की सरदार ने ये निर्णय लिया कि भाई इनको तो हत्यारों को और जो दोषी हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए, या कोई मास्टरमाइंड है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दिया जाए ये मास्टरमाइंड नहीं है, हो सकता है हम गलत शक कर रहे हों। फिर इन परिवारों को, जो 2 परिवार है, एक हमारा भाई और एक हमारी बहू मारी गई, उनको 1-1 करोड़ रुपए, क्योंकि इन परिवारों को बहुत बड़े नुकसान हो गए महोदय। और 1-1 सरकारी नौकरी, और ऐसी नौकरी महोदय सैकड़ों हजारों की संख्या में दी गई है, आप सब जानते हैं। ये प्रार्थनाएं थी श्रीमान, और इन प्रार्थनाओं के लिए हम थक चुके हैं।
मुझे नहीं लगता, मैं इतने लोगों के बीच में खड़ा होकर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कितने व्यथित होंगे, कितने दुखी होंगे हम। और मैं मेरे खाप की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि हमारी मांगे जायज हैं तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। सरकार हमारे साथ जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है महोदय कि एक जाति विशेष को टारगेट करके ये वो किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे 12 खाप की 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम इस मुट्ठी की तरह से संगठित हैं। किसी भी जाति में किसी तरह का रत्ती भर का भी शक शुबा नहीं है, हम संगठित हैं और होने भी नहीं देंगे महोदय, होने भी नहीं देंगे। यानी कि आपको इस 36 बिरादरी का, आप हमारे नेता हैं, हमारी संसद में आप हमारी आवाज हैं, आप जैसे उचित समझें, क्योंकि इसके बारे में हम आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकते कि आप किस प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। हमारी तो विनती ये है कि आप जिसको भी, आप स्वयं बहुत सक्षम नेतृत्व के धनी हैं, आप अपने स्तर पे, हुड्डा साहब के स्तर पे या और किसी स्तर पे जहां उचित समझें, उस स्तर पे हमारी मदद कर दें। हमें आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है इस दुख की घड़ी में। ये 12 खाप आपसे निवेदन करता है। धन्यवाद। आप ऐसे मौसम में, इतने ठंड में हमारे बीच पधारे हैं, मैं एक बार आपका पुण्य आभार व्यक्त करता हूं और आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इस भयंकर ठंड में, ये आपके इंतजार में ही बैठे थे, अन्यथा 4 बजे हम धरने का समापन कर देते हैं रोजाना। धन्यवाद।